Hello students, in this video we are going to discuss the remaining part of chapter 15. The topic first is reasons for conserving biodiversity, यानी बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, उसके कुछ रीजंस हैं. So these can be grouped into the three categories. Category number 1, narrowly utilitarian arguments, यानी छोटे लेवल पे देखें तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. ह्यूमंस डिराइव सेवरल डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर सच एज फूड इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स, यानी दालें, अनाज, पल्सेस, फ्रूट्स, फायरवुड, फाइबर्स, जैसे कि फाइबर्स हमें मिलते हैं, कॉटन, constructing material, industrial products like tannin, lubricants, dyes, resins and perfume, and products of medicinal utilities, जैसे कि the main is cinchona bark that is utilized for the malaria treatment. So these all we are getting from only this forest area. So because of these reasons we should conserve this biodiversity. Beside of it, more than 25% of drugs sold today are derived from plants. मतलब जितनी भी आज दवाइयाँ बेची जाती हैं वो उसके 25% जो हैं दे आर originated from plant, और almost 25,000 species of plants are utilized by native popular traditional medicine. यानी जो दवाइयाँ होती हैं उस फॉर्म में भी 2500 स्पीशीज़ होती हैं प्लांट्स की, वो यूटिलाइज़ की जाती हैं. Beside of it, bioprospecting is the exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance. इसके अलावा जो इनसे हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे और जेनेटिक लेवल पे हमें इनसे भी काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं इनकी स्टडी करने के लिए. दैट्स वाई वी शुड कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी. देन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, यानी बड़े लेवल पे देखिए सो व्हाट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम फॉरेस्ट. सो नंबर 1 इज बायोडाइवर्सिटी प्ले अ मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय नेचर. बहुत सारे टाइप्स की जो सर्विसेज हैं दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी. सम ऑफ देम आर, जैसे कुछ हैं like production of oxygen. As we know, the tropical Amazon rainforest is produce 20% of total oxygen in the atmosphere through photosynthesis. यानी कि बड़े लेवल पे देखिए तो 20% ऑक्सीजन जो है एटमोसफियर में इट इज़ रिलीज बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. सो दैट इज़ द बेनिफिट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट एरिया. सेकेंड इज पॉलिनेशन. इकोसिस्टम जो है इस प्रोवाइड पॉलिनेटर लाइक बीज, बम्बल बीज and birds. These are possible only by the diversification, only by this huge biodiversity. If the pollinators will not there, also how the plants will grow. So that is a benefit that we are getting from biodiversity. Beside of it, कुछ एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, खिलते हुए देखना, वेकिंग अप टू कॉल और बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग. ये हमें एस्थेटिक मतलब हमें कहते हैं अच्छी फीलिंग्स देना, ये सब अच्छा लगना, अच्छा सुनना. तो दीज आर ऑल्सो गिवन बाय ओनली दिस ह्यूज बायोडाइवर्सिटी. बिसाइड ऑफ इट सम इथिकल रीजंस हैं, जैसे कि हर स्पीशीज़ की कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चाहे वो हमारे काम की हो चाहे ना हो. ऐसा नहीं हो सकता कि दोज आर नॉट ऑफ ह्यूमन यूज़, वी कैन डिस्ट्रॉय और वी कैन कंज्यूम दैम और उनका हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर ले. हर स्पीशीज़ की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो आज नहीं तो कल जैसे भी है, चाहे वो यूजेबल हो नॉट, बट वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय दैट स्पीशीज़. तो ये कुछ एथिकल रीजंस हैं. देन इस बिसाइड ऑफ इट वी हैव अ मोरल ड्यूटी. हमारी एक मोरल ड्यूटी है दैट जो भी हमें मिला है हमारे एंसेस्टर से, जो हमें ये बायोलॉजिकल लेगेसी मिली है, जो बायोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू लिविंग लेगेसी, यानी जो हमें ये वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ जो मिली है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड पास इट इनटू द गुड ऑर्डर टू आवर फ्यूचर जनरेशन. हमें इसे अच्छे तरीके से और अच्छी कंडीशन में हमारी फ्यूचर जनरेशन को पास आउट करना चाहिए.
देन बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन मेथड्स हैं. सम ऑफ द मेथड्स विच आर यूटिलाइज बाय नाउ ह्यूमन बीइंग टू कंजर्व दिस फिश बायोडाइवर्सिटी. तो कुछ दो मेन मेथड हैं. एक तो है इन सीटू कंजर्वेशन यानी ऑन साइट. ऑन साइट का मतलब है जहाँ पर है उनको उसी एरिया में कंजर्व कर दिया जाए. ऑन साइट मतलब जिस एरियाज में वो एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज अवेलेबल हैं उन्हीं को उसी एरिया में वहीं पे कंजर्व कर दिया जाए. तो दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन और और ऑन साइट कंजर्वेशन. सेकेंड इज एक्स सीटू कंजर्वेशन और ऑफ साइट यानी वहाँ से निकाल कर उन्हें किसी नए प्रोटेक्टेड एरिया में कंजर्व किया जाए. तो दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन और ऑफ साइट कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन तो सेम इज रिटर्न प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट. उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में अगर प्रोटेक्ट किया जाए so it's called in situ conservation. In situ conservation involved इसमें include हैं biodiversity hotspot and protected area. Protected area like biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuaries, scared groups. So these are some methods of conservation of biodiversity. So the first is biodiversity hotspot. ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है. Species richness, we have discussed about it earlier that what is the mean of species richness. So hotspots are some of the area जहाँ पे species richness बहुत ज़्यादा है and high degree of endemism यानी कि endemism का मतलब है कि कुछ species ऐसी हैं जो केवल इन्हीं एरिया में मिले. मीन्स उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली एंड दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स बिसाइड ऑफ दैट एरिया. हॉटस्पॉट हैं दे कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ का लैंड एरिया से 2% से ज़्यादा का कवर नहीं करता. टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं 34 है इंडिया में. एंड अभी इनमें क्या है कंटिन्यूसली एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस यानी कंटिन्यूसली इसमें बहुत तेज़ी से हैबिटेट लॉस धीरे धीरे होता जा रहा है. इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वेस्टर्न घाट श्रीलंका इंडो बर्मा एंड हिमालय. एंड और अभी भी जो हॉटस्पॉट है इनमें कंटिन्यूसली 30% की रेट से एक्सटिंक्शन चल रहा है. कंटिन्यूसली ये डिक्रीज होते जा रहे हैं. सेकंड वाज इन सिटू कंजर्वेशन में था प्रोटेक्टेड एरिया. प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि ये इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स होते हैं और यहाँ पे इनको लीगली प्रोटेक्टेड किया जाता है जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व से नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द फर्स्ट नेशनल पार्क एज वी ऑल नो इन इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. स्क्रेड ग्रुप्स ऐसे एरियाज होते हैं दीज आर फॉरेस्ट एरिया सेट असाइड जहाँ पे ट्रीज और वाइल्ड लाइफ जो हैं आर वेनेरेटेड विद इन इट आर वेनेरेटेड यानी वहाँ पे इनको पूजा जाता है. इनका मतलब इनका शिकार करना या इनको मारना इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड. जैसे इंडिया में ही देख लो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिनको पूजा जाता है पीपल बरगद ट्री और अशोक तुलसी. सो एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन these types of plants are under in protection. These are some religious और cultural places हैं जहाँ पे protected हैं. जैसे इंडिया में है वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, खासी एंड जयंता हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एंड सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. तो दीज आर सम एरिया. नेक्स्ट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी ऑफ साइट कंजर्वेशन यानी उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको निकाल कर किसी ऐसे एरिया में कंजर्व किया जाए विच आर अंडर द ह्यूमन कंट्रोल यानी ह्यूमन ही प्रॉपरली एक तरीके से 24 आवर्स उनका ध्यान रखें जैसे जूस वगैरह होते हैं. सो इन मेथड इन्वॉल्व प्लेसिंग ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन स्पेशल केयर यूनिट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन. मतलब जो संकटग्रस्त हैं थ्रेटेंड यानी जो संकटग्रस्त हैं यानी विच आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट उनको ह्यूमन की प्रोटेक्शन के अंदर कंजर्व करना. लाइक जूलॉजिकल पार्क बॉटेनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क इस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होते हैं. देयर आर मैनी एनिमल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड में बट वो अभी भी अपना जो आर्टिफिशियल हैबिटेट है यानी ह्यूमन कंट्रोल एरियाज हैं जूलॉजिकल पार्क वगैरह में अभी भी वो हैं
एक्स-सिटू कंजर्वेशन जैसे प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, इसमें जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। एंड एक और है प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स को भी आजकल प्रिजर्व रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ टिश्यू कल्चर, सीड बैंक्स एंड जीन बैंक्स। एक मेथड है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या है, हम मटेरियल को -196 डिग्री टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में कंजर्व करते हैं एंड दिस मेथड इज यूटिलाइज टू प्रिजर्व स्पर्म्स, एग, एनिमल सेल, टिश्यू, एम्ब्रियो। एंड इसी पर्पज से साथ सीड बैंक्स होते हैं। वी रेड अबाउट पोलन बैंक ऑल्सो विच आर यूटिलाइज टू प्रिजर्व गुड वेराइटीज ऑफ पोलन ग्रेन। इस तरीके से सीड बैंक भी रखे जाते हैं। इन विट्रो प्रोपगेशन, इन विट्रो यानी आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द लिविंग, इन विट्रो प्रोपगेशन ऑफ प्लांट इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग टिश्यू कल्चर मेथड के लिए ये यूटिलाइज किया जाता है। देन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कुछ वो कहते हैं मीटिंग्स वगैरह हुई हैं क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी कैन नॉट से दैट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली 1 और 2 कंट्री, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कुछ कन्वेंशन है इस पर, एक तो है हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक तो है अर्थ समिट और एक है वर्ल्ड समिट। जो अर्थ समिट है वो हुई है रियो डी जेनेरियो में, वो जो वर्ल्ड समिट है वो हुई है जोहान्सबर्ग में, ठीक है। द अर्थ समिट हुई है 1992 में एंड द वर्ल्ड समिट इन 2002 में। इसका जो मेन एम था ऑफ अर्थ समिट, इट वाज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना और इतना ही यूज़ करना सो दैट इट शुड बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और जो वर्ल्ड समिट है इसमें 190 कंट्रीज़ ने इन्वॉल्व हुई थी और इसका जो मेन एम था दैट वाज द रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल। यानी जिस रेट पे अभी बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस्ड हो रही है उसको ग्लोबल लेवल पे और एक पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे उसको कम करना। सो दीज आर 2 famous summit, one is earth, second is world. So it is only about this chapter. Here this chapter is completed. Continuously read and इस चैप्टर में वैसे इकोसिस्टम से रिलेटेड ही है तो इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न।